चलिए देखो, आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना आपने 11th के लेवल पे पढ़ रखा है वो एज इट इज आपको याद रखना है, उसके आगे बढ़ रहा हूँ बट हल्का सा 15 मिनट रिकैप कर देता हूँ सारा, ना। देखो, सबसे पहला टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें याद करनी है सीधा सीधा लर्न रखना है, मेमोराइज रखना, सीधा क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला पार्ट इसमें देखो क्या याद रखना है। आयोटा खुद क्या होता है पता है ना? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा की पावर 4 1। अब इसके बाद जो पांचवी मेन चीज है जो याद रखनी है वो है 4 कंसेक्यूटिव पावर। 4 कंसेक्यूटिव पावर आयोटा की रखते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0। कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर, आयोटा रेज़ टू पावर n, n+1, n+2 एंड n+3, ये हमेशा क्या देगा? 0। ये हमेशा 0 देगा। बस n क्या होना चाहिए? कोई भी इंटीजर भी होगा तो भी चलेगा, नेचुरल नंबर है तब भी चलेगा, होल नंबर है तब भी चलेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में पावर आती है तो नहीं चलेगा, फिर हमें फ्रैक्शन में तो आयोटा की पावर को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे ना। बेसिक चीज समझ लो। इसके बाद 3-4 बातें और याद रखनी है। अगला पॉइंट क्या है कि अगर कहीं पर 1 आयोटा का स्क्वायर बना या कोई भी 2 का मल्टीपल पावर बना तो आपको याद रखना कितना? 2 आयोटा। नेक्स्ट है 1 आयोटा का स्क्वायर कहीं भी आता है तो -2 आयोटा। नेक्स्ट है अगर कहीं पर 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा है तो कितना लिखोगे? आयोटा। सिंपल, डायरेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट है अगर कहीं पर 1 आयोटा अपॉन 1 आयोटा है तो -आयोटा। एंड लास्ट अगर कहीं पर 1 अपॉन आयोटा है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये 10 के 10 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए बिफोर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतने पॉइंट तैयार हैं तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करो, ठीक है। फटाफट इनको नोट डाउन करो। चलो देखो, अब आयोटा की पावर पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सपोज करो हमारा पहला क्वेश्चन है, समेशन समझता ना, जो भी डेटा दे रखा है उसको बार बार क्या करना है? प्लस करना है। n की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है? 1 से लेके 13 तक। बस हमें यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज करना है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा क्या होता है हमेशा? 0। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में फ्रेम करूं, आप देखना क्या आ रहा है, बताना भाई। आयोटा प्लस, बोलो हाँ ना। तो पहला पार्ट किया ना, n रखा। नाउ सेकंड पार्ट इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, फिर आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। और ऐसे हम कहां तक जाएंगे बताओ? 13 प्लस आयोटा की पावर 4। ऐसे किसी क्वेश्चन में जिसमें ना पहले की 2 की पेयरिंग हो, 3 की हो, कितने की भी हो, हम लोग क्या करते हैं ये काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से 2 बार आए हुए हैं, कौन कौन से 1 बार आया हुआ है और कौन कौन से 3 बार आए हुए हैं, ऐसे काउंटिंग करो। तो तुम बताओ आयोटा की कौन कौन सी पावर है ना 2 बार आई है, एग्जैक्ट 2 बार 2 आई है। चलो, और 4 5 6 कहां तक आयोटा की पावर आएगी? अप टू 13 आयोटा की 2 बार, 2 से स्टार्ट होकर 13 और 1 पावर वाली कौन कौन है? तो हम क्या करते हैं, आयोटा और आयोटा की पावर 14 है ना, ये साथ में रख लिया। और जो 2 पावर है मान 2 बार आ रहे हैं जो, वो हमने कॉमन ले लिया। कहां से कहां तक स्टार्ट होगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, कहां तक जाएगा? अरे भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो हमें ना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये करना है कि भाई हमको सिंगल आयोटा की पावर है तो हमें तोड़ने आता है। किस पावर से ब्रेक करते हैं भाई? 4 पावर से। आयोटा तो आयोटा रहेगा, आयोटा की पावर 14 क्या रहेगा? आयोटा 4×8 12 हो गया, 2 रिमाइंडर यानी आयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है आयोटा स्क्वायर से लेके आयोटा की पावर 13 तक। अब बताओ आयोटा स्क्वायर से 13 तक कितने टर्म्स होंगे कंसेक्यूटिव? कितने टर्म्स होंगे? आप यहां से टर्म्स काउंट कर रहे हैं। 13 में से 2 सबट्रैक्ट करो, कितने हुए? 11 और +1 भाई याद है ना 1 to 50 कितने टर्म्स होते हैं?
50 टर्म्स कैसे आया 50 माइनस 1 और फिर प्लस करते, अरे समझ में आया नहीं आया? तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है बताओ? 12। तो 12 कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी 4 4 4, ये सबका आंसर क्या होगा? ये अंदर आ गया 0। हमारे पास ये दो आइटम बचे, एक आयोटा बचा और एक क्या बचा? आयोटा स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? 0। और इधर ये क्या, सॉरी -1, और इधर क्या हो जाएगा? 0। आंसर कितना आ गया? -1 प्लस आयोटा, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा इसका आंसर। जल्दी नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस समेशन n is from 0 to 100 iota raised to power n फैक्टोरियल। तो इसको भी वैसे ही करना है, पहला टर्म रखना है, दूसरा रखना है, और प्लस करते करते कहां तक लेके जाना है? 100। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? देखो, आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल है ना, फिर आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, अरे सही है देखो, फिर आयोटा की पावर कितना? 2 फैक्टोरियल, फिर आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल। बेहतरीन बात देखना, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल और आयोटा की पावर कितना? 5 फैक्टोरियल। अब सब लिखना बंद कर दो, आयोटा की पावर कितना? 100 फैक्टोरियल। अब तो दिस जाएंगे, बोलो माया ना। अब तुम मेरी बात समझना, अगर आयोटा की पावर 4 आता है, क्या आता है? 4, या उसके आगे 4 का कोई भी मल्टीपल आता है, तो आंसर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अरे बोलो मैं, आंसर हमेशा 1 होगा। अच्छा तुमको पता है कि जो 4 फैक्टोरियल होता है वो होता है 4 into 3 into 2 into 1। 4 आ रहा है इसमें, बोलिए हाँ या ना? मतलब आयोटा की पावर 4 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल सॉरी कितना होगा? 1 होगा। अच्छा देखना, अब मैं 5 फैक्टोरियल करता हूँ, देखना 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसमें भी 4 आ रहा है ना, 4 का ही मल्टीपल है ना, ये भी कितना देगा? 1। अगला 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसमें भी 4 आ रहा है। यानी एक बात फिक्स हो गई कि 4 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर आएंगे, चाहे 100 फैक्टोरियल हो चाहे 500 फैक्टोरियल हो, उसमें 4 तो आएगा ही आएगा। और 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, और 4 का मल्टीपल है, दैट उसकी वैल्यू कितनी आनी है? 1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जितने भी आयोटा की पावर आए हैं, सबका आंसर क्या है? सबका आंसर 1 है ना, सबका आंसर 1 है। अब हम फिलहाल बात करते हैं, तो टोटल ऐड करके कितना आएगा जरा खुद से? 97। तो बहुत बढ़िया बात है, तुम ढूंढ ले रहे हो। फिलहाल अगर हम चले, आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल कितना? आयोटा की पावर 1, आयोटा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा की पावर 3 into 2 into 1, समझ गए? और ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 plus 1 plus डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी कितना आएगा? 1। और ये कितनी बार होगा? 97। कैसे भाई? 100 minus 4 plus, तो 97 टाइम्स हमारा 1 ऐड हुआ। ये सब कंपटीशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स हैं, धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर सकते, ठीक है? अब बताओ, ये हो गया 2 आयोटा, वो सही है, ये हो गया -1 आयोटा की पावर 6 कितना होगा? आयोटा स्क्वायर प्लस कितना? सही देख लो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 आयोटा -1 प्लस 97, सॉल्व हो गया 95 आएगा, 95 प्लस, और ये है इसका फाइनल आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसे देखो। अब क्वेश्चन यही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारा कंसेप्ट वही है, बस इस बार मैंने कहां से रख दिया है? -3 से। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आयोटा की कितनी पावर से आपको दिमाग सेट करना है? आयोटा की 4 पावर से। आफ्टर आयोटा 4 पावर, जितने भी उसके मल्टीपल वाले होंगे, 4, ठीक है, 8, वो सब तो 1 होंगे। एक तो कंसेप्ट ये है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सर कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऐड मारेंगे ना, आंसर क्या मिलेगा? 0। अब इन दोनों कंसेप्ट को लगा के इसे कंप्लीट करो। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट बहुत ज्यादा दे रहा हूं, 1 मिनट, चलो करो। चलो भाई देखो, कितने लोगों का हो गया?
एक बच्चे का हुआ बस खाली। नहीं उसका भी सही है। सही है, चलो बढ़िया बढ़िया, गुड, कंपटीशन बढ़िया चल रहा है। अब आ रहा हूं मेन मुद्दे पे कि कैसे इसको सॉल्व करने में फायदा है ना। देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, बातें नहीं 1003, अरे बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर कितना हो जाएगा -2, आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, ऐसे करते करते हमें कहाँ जाना है, आयोटा की पावर 1003। सही है। अब हमें ये देखना है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करने हैं। तो बताओ कितने टर्म्स होंगे, बड़ा बेसिक है। 1003 है, उसमें से आप -3 घट समझ में आ रहा ना, और उसमें क्या ऐड करोगे, यही तो सिखा रहे नहीं सिखाया, तो कितना हो गया बताना, 1060 टर्म है। तो 4 4 के कितने पेयर बनेंगे वो निकाल लो। अरे सही है, 4 से कट कर लो, वैसे तो 4 से कट करने की जरूरत नहीं, खाली 0 7 को कर लेते तो 3 बच जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। 3 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3। आपका मन है कि वो 3 स्टार्टिंग वाले ले लो या लास्ट वाले ले लो, समझ में आ रही मेरी बात। तो आपका भाई देखो ना, 4 से डिवाइड करने के लिए खाली 0 7 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आ गया। तो 1007 में भी करोगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, समझ में आ रहा है। यानी हमारी 3 पावर बच गई, रिमेनिंग पावर इज खत्म। आप कहेंगे सर ठीक है, बस हाँ ध्यान रखना जो भी लेना दैट शुड बी कंसेक्यूटिव, या तो पहले से या फिर बाद से। पहले वाला थोड़ा आसान रहेगा तो हमने वो ले लिया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 1 आयोटा क्यूब, 1 आयोटा स्क्वायर एंड देन 1 आयोटा। तीनों की वैल्यू 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आयोटा क्यूब क्या होता था, माइनस आयोटा, ये हो गया जी -1, और ये 1 आयोटा अपनी, ये तो इससे कट गया, कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है। सर आपने कहते हैं तो लेकिन 20 की टर्म दिया है। नहीं देखो ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव होना जरूरी है। अगर आप अभी भी नहीं समझे, कंसेक्यूटिव मतलब या तो जो बचेगा वो तो या तो हो सकता है लग ऐसा आ गया कि बीच की कोई भी 3 ले ली और वो सेट हो गया उसके साथ, अगर गलती से इधर उधर कोई ले लिया होता तो नहीं सेट होगा, है ना। हमको हमेशा या तो स्टार्टिंग के 3 बचाने या लास्ट के 3 बचाने, लास्ट में पावर ज्यादा थी तो इसलिए हमने उनको नहीं छेड़ा, पहले वाली ले ली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी करो इसको। चलो भाई ये है अगला क्वेश्चन, समेशन n इक्वल टू 0 to 50 आयोटा रेज टू पावर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। जरा एक बार बनाने की कोशिश करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फैक्टोरियल किस तरीके से सॉल्व करना है वो सिखाया, ठीक है, ट्राई करिए। अच्छा देखो अगर आप इसमें तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, बातें नहीं हुई, बातें नहीं करो, इसको रखेंगे समेशन n इक्वल टू 0 to 50 आयोटा की पावर कितना है n प्लस 1 का फैक्टोरियल। बोलो कितना आएगा, अरे बोलिए, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर, अच्छा यहाँ तो वैसे भी कंसेक्यूटिव पावर नहीं आ रही थी यार, ये तो फैक्टोरियल आ रहा है। आयोटा की पावर कितना 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा, हाँ करते चले जाओ। हमने टाइम वेस्ट किया, अगर हम यहाँ फैक्टोरियल ना लगाते ना तो ये वाला कंसेप्ट हमको सोचना था। अब एक सेकंड याद देखो, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, उसमें 4 आएगा कि नहीं आएगा, और आयोटा की पावर 101 फैक्टोरियल में भी 4 आना ही, यानी ये सबका आंसर कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 1। अब बताओ 5 है, रुक जाओ यही तो जरूर हो जाएगी, इसमें गैप कितने कितने का है, हाँ तो एक एपी लगाओ, है ना, जिसमें लास्ट टर्म बेटा आपका 101, जिसमें पहला टर्म आपका 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है 101 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 96 अपॉन 3 कट करेंगे कितना देगा
और n की वैल्यू पर कितना आ जाएगा, मतलब इन सबको ऐड करके कितना आएगा 49। और हम देखो आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल आयोटा की पावर 1, तो वही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, चिल्लाया जा रहा तुम लोग पागलों की तरीके से। हाँ, ये आयोटा की पावर कितना 6, और ये पूरा हिसाब किताब लगा के कितना, अरे बोलो हाँ ना, आयोटा की पावर 6 कितना होगा, आयोटा स्क्वायर, और अगली लाइन में आप इसको रख दो -1 48 प्लस आयोटा। कौन सा ऑप्शन सही है, समझ में आ रहा है। अगर केवल ऑड नंबर्स होते हैं तो आंसर कैसे निकलता, एक क्वेश्चन वो भी बना देते हैं। चलो भाई ध्यान दो। तो आयोटा की पावर वाले क्वेश्चंस हम काफी हद तक थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, और कितने डिफरेंट फॉर्म्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हैं। एक तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है ना, a प्लस आयोटा d स्टैंडर्ड फॉर्म, और एक कौन सा फॉर्म है बच्चों, पोलर फॉर्म, जिसमें हम उसको r और थीटा मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में रखते हैं। तीसरा हिसाब किताब हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो है कि सर एक और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म। ये हमने अभी देखा जाए तो 11th के लेवल पे नहीं सीखा था ना, यूलर्स बिल्कुल टोटली देखा जाए तो कंपटीशन के लिए है। यूलर्स फॉर्म वैसे तो तुम लोगों के साथ बताया था मैंने हल्का सा, सिस थीटा बताया था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, वही चीज है, उसी को यूलर्स फॉर्म बोलते हैं। उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, नई चीज सीखेंगे 11th के बच्चे, और 12th वालों को तो पहले ही बता रखा है मैंने। यूलर्स फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, बेसिक आइडिया अगर है आप क्वेश्चन बना लोगे, बेसिक आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। बिफोर मूविंग दिस आप 2-4 चीजें सीख लो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बेटा आज बताया था 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कितना छाप लेते हैं, सॉरी है ना। अब अगर मैं इसकी पावर n कर दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो सीधा डायरेक्ट याद है 4 होगा। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ठीक है, तो क्या आएगा 4। अब कह रहा है वन माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n। सुनना ध्यान से, अब बोल रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, जिसपे इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, जिसपे इसकी वैल्यू प्योरली इमेजिनरी हो जाए, मतलब दिस विल बिकम प्योरली, मतलब इसमें रियल पार्ट आएगी ना। अब देखो सेम क्वेश्चन है, देखा जाए तो 11th लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें क्या कह दिया कि इसकी वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आ रही है। पहले वाले में 1 लेके आ रहे थे, इस बार क्या कह दिया, प्योरली इमेजिनरी। तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, अब यार n की क्या क्या वैल्यू रखें कि इमेजिनरी रहे, रियल ना हो। तो आप कहेंगे सर अगर मैंने गलती से भी 2 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, रियल। इमेजिनरी तो तब रहेगा जब हम n की वैल्यू क्या क्या रखें, तो n की वैल्यू क्या, और बोला पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, है ना, तो n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड सो कोई भी रख सकते हैं। अब इसमें बोला लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, जिसमें ये प्योरली इमेजिनरी हो जाए, तो आंसर क्या होगा 1। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा की पावर 1 करोगे तो माइनस आयोटा आएगा। अब जो कई बार और नाटक करता है कि भैया हमको तो प्योरली इमेजिनरी चाहिए, लेकिन उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच दिस इज प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव कोफिशिएंट। प्योरली इमेजिनरी भी हो लेकिन पॉजिटिव कोफिशिएंट हो, ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं रहेगा। वहां पर माइनस आयोटा की पावर क्या करोगे 3, माइनस का क्यूब करोगे माइनस रहेगा, आयोटा क्यूब करोगे आयोटा, और वो कहता माइनस आयोटा, ये क्या बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी पावर पे, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है।
तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू वाला या लीस्ट क्या प्योरली इमेजिनरी वाला या प्योरली रियल वाला विद सम पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट, ये दोनों के ऊपर पूछ सकता है। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लो कि कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो, खुद से करोगे? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। Find the least positive integral value of n. Find the least positive integral value of n, for which one minus iota upon 1 plus iota whole की power n is purely imaginary with negative imaginary part, purely imaginary with negative imaginary part। जरा करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। तो समझ में आने बात, इसकी वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आनी चाहिए और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस का इमेजिनरी पार्ट माइनस होना चाहिए। माइनस में कुछ भी हो सकता है, 50-60 कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही आता है तो हमें टेंशन नहीं है। हमको इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है भाई माइनस दिस की पावर n। ठीक है, तो साफ बात है कि हमें तो जो वैल्यू रखनी है वो कैसी रखनी है, इमेजिनरी, मतलब उसमें आयोटा होना जरूरी है। तो n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और इसमें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 1, यानी n = 1 इसका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पे बोल देगा विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हेडिंग डालो यूलर्स फॉर्म। बस देखो नेक्स्ट बेटा, हमने देखो क्या क्या हमको पहले से पता है। एक तो हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म, एक कौन सा पता है, पोलर फॉर्म, और एक हम नया क्या सीखने वाले हैं, यूलर्स फॉर्म, है ना। यूलर्स फॉर्म देखो क्या होता है, e⁻iθ, इसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin। इसको शॉर्ट में बेटा बोला जाता है सिस थीटा, पहले cos आयोटा के साथ sin। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और एक और वैल्यू है, अगर यहां माइनस आयोटा थीटा है तो यहां क्या जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी क्वेश्चन अगर cos थीटा और आयोटा sin थीटा में है तो बड़े आराम से इसमें चेंज किया जा सकता है, इसमें है तो इसमें चेंज किया जा सकता है, हम जिसमें कंफर्टेबल ज्यादा है। अभी आज के प्रेजेंट डेट में देखोगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे जब आप 12th में थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो आपको नोटिस होगा कि ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ दो टर्म से खेलना पड़ रहा है, यहाँ पे केवल एक है ना। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं कहूं कि भाई इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते होंगे, देखो हमको ना मेन मुद्दा क्या है कि आज के बाद कोई भी यूलर्स फॉर्म बोल रहा है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आयोटा हमेशा किसके साथ होना चाहिए, अगर गलती से आयोटा कॉस के साथ लगा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो सीखना है। मतलब मान लो कोई कह दे क्या ये z है sin थीटा और प्लस आयोटा cos थीटा, ठीक है। We need to find this z in standard Euler's form। तो हमको देखो आयोटा यहां से हटाना और यहां लगाना है। तो आयोटा लगाने का मतलब क्या है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। कहीं आयोटा लगा हुआ है, आयोटा हटाना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। बेहतरीन चीज है, आयोटा लगाना है तब भी आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा लगा पड़ा है उसको हटाना है तो भी आयोटा से मल्टीप्लाई। तो बताना आयोटा z कितना हो जाएगा, आयोटा sin थीटा आयोटा स्क्वायर sin cos थीटा। सही जा रहे हैं? अच्छा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, तो बेटा आयोटा z की वैल्यू देखोगे तो आयोटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos। अब सबसे पहले तो cos रखना, ट्राई करना है कि दिस शुड बी इन पॉजिटिव, तो हमको माइनस कॉमन ले लेना है, आयोटा z cos थीटा माइनस
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई कहे कि यार z की वैल्यू बताओ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, है ना, e की पावर में बताओ, तो जरा इसकी वैल्यू बताना, e की पावर में क्या लिखोगे आप? e raised to the power minus e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये माइनस आयोटा डिवाइड मार देना 1 अपॉन माइनस आयोटा। सही जा रहा हूँ भाई? e की पावर माइनस आयोटा। अच्छा 1 अपॉन आयोटा मैंने कितना सिखाया आज? माइनस, ये कितना बन जाएगा? आयोटा e की पावर i थीटा z हो गया। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो कि ये जो माइनस, ठीक है, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए कि z की वैल्यू हमको अगर निकालना है ना, तो आप नोटिस कर रहे हो कि आयोटा, अब मैं रख रहा हूं असली वैल्यू cos थीटा माइनस i sin थीटा के बराबर है। तो कई बार क्या होता है कि हम इस तरह का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि z की वैल्यू sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा दे रखा है, हमको z की वैल्यू रखना है, जरा देखो क्या बाहर आई, सही है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। कहानी समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अगर इसको दूसरे वे में देखें तो कई बार जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसमें अलग ही काम करते हैं, बिल्कुल अलग। जैसे इसको बेटा फिलहाल के लिए क्या मैं लिख सकता हूं sin थीटा को, मतलब ये भी एक अलग तरीका है, cos 90 माइनस थीटा, बोलो sin थीटा लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, अरे बोलो, और इसको लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा, तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। कोई जरूरी नहीं है थीटा ही हो, यहाँ 60 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो एंगल होगा वो cos के साथ होगा कितना, 90 माइनस थीटा, sin के साथ 90 माइनस। तो हम इस पे ऐसे लिख सकते हैं e की पावर i ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे पास कई डिफरेंट ऑप्शंस हैं यूलर्स फॉर्म में कैलकुलेशन करने के। अगर जब डायरेक्ट मास आयोटा कॉमन ले लेते तो यहाँ से डायरेक्ट आयोटा कॉमन लोगे तो भी होगा ना, जैसे आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ 1 अपॉन आयोटा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, सीधा यू गेट दिस आंसर। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम या तो आयोटा कॉमन लेके वो वाला कंसेप्ट फॉलो करें या मल्टीप्लाई करके करें। ठीक है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना पार्ट आप लिख लो, उसके आगे 2-1 पार्ट और है यूलर्स में, वो समझाता हूँ। भाई देखो, जैसे हमने ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंट पावर सॉल्व करेंगे या फिर डिवाइड में कोई डेटा है उसको सॉल्व करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। यहाँ पर जब मैं इसको पावर में ब्रेक कर दूंगा और कोई भी चीज डिवाइड में है, तो आपको पता है कोई भी दो चीज अगर डिवाइड में है तो क्या होगा, बोलो, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब हमें रेशनलाइजेशन से बचाव हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए काफी इजी होगा। मैं एक दो क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले से करो, चलो बच्चों आगे देखो यूलर्स फॉर्म में। अब देखो कुछ चीजें और जो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, देखो जरा ध्यान से, e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा, बताओ कितना होगा। तो इसे ऐड करोगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस, देखो ये इससे पूरा नहीं पड़ेगा, कितना आ गया, समझ में आ रहा है? बहुत इजी टास्क है। अगर मैं कहूं कि भी ऐसा कुछ आ रहा था e की पावर i थीटा माइनस e की पावर i थीटा, सही है, तो आप नोटिस करेंगे ये आएगा 2 आयोटा sin थीटा, 2 आयोटा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, कल को अगर ये आता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ना, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, समझ में आ रहा है ना, तो आप नोटिस करोगे बेटा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो e की पावर 2i थीटा, सही मायने में देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे e की पावर i इंटू 2 थीटा, और इसकी वैल्यू यूलर्स फॉर्म से लिखो, समझ में आ रहा ना। मतलब आप सोचो इसका आंसर ये आ जाएगा तुरंत के तुरंत, बिना किसी टेंशन के, समझ में आ रहा है।
इसलिए ये वाला फॉर्म हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। देख लो तुम हमारे सामने लिखा है, ये ऊपर जाके प्लस हो गया, अरे पावर प्लस हो गई, ये आ गया आयोटा के आगे जो भी लिखा है वही सब लिखा है। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, क्वेश्चन बनाते हैं। चलो कोई नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है ना, तो लगता है इसमें यूलर्स फॉर्म और एक और भी होगा, आई थिंक पावर वाला जो कंसेप्ट है वो भी लगाना है, दी मूवियर्स है ना, दी मूवर्स क्या नाम है उसका, है ना, तो वो भी लगाना है इसमें। दोनों बता देंगे अभी, पहले वन बाय वन देख लो, बुराई भी नहीं हो रहा है। लो देखो, चलिए स्टार्ट करिए, 2 मिनट दिमाग लगाओ। अच्छा अब देखना कि मैंने जो आपको छोटी छोटी क्लासेस में जो बातें डिस्कस करी हैं, जैसे मेरा दिमाग हो गया। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने बताया कि कभी भी अगर आपको 1 प्लस कॉस दिखाई दे तो क्या करना होता है, 1 को एलिमिनेट कर। बेसिक पहले जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लें, अगर आपके 1 प्लस वगैरह है तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 90 माइनस 2π/9, एलसीएम हो जाएगा 18, यहाँ जाएगा 9π माइनस 4, 5π/18 आ रहा है क्या? अरे बोलो नहीं, ये आ रहा है 18 आ रहा ना, अरे ठीक है, प्लस आयोटा साइन 5π/18 होल अपॉन 1 प्लस कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18 होल की पावर 3 अपनी जगह पे है। अब देखो इसमें ना हमेशा एक बात ध्यान रखना, तुमको धीरे धीरे पैटर्न्स रटने लगेगा कि सबसे पहला काम है इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। अब 1 प्लस कॉस कहीं भी दिखाई दे तो क्या करना, 1 को एलिमिनेट करना। याद है कौन सा फॉर्मूला लगता है, होल स्क्वायर। बोलो कितना होगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5π/36 माइनस 1 आयोटा, यहाँ भी इसके हाफ लगा रहे तो यहाँ भी हाफ लगा दो, 2 साइन 5π/36 cos 5π/36, नीचे भी यही करना है सेम काम, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5π/36 माइनस 1 माइनस आयोटा 2 साइन 5π/36 cos 5π/36 होल की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 3। अरे सही है ना, देख लो सही जा रहे हैं यहाँ तक। अच्छा अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि भाई ये हमारा 1 से 1 कट गया, ऊपर नीचे बेटा कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन है और cos 5π/36 तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो बताओ। अच्छा अभी यूनिट को मिल गया, अरे सही है क्या, होल अपॉन आप चाहो तो अभी इसे यूलर्स फॉर्म से भी कर सकते हो, डी मूवर्स भी लगा सकते हैं, है ना, वो बाद में सीखेंगे। डी मूवर्स क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम अभी उससे डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको आयोटा की फॉर्म e की पावर की फॉर्म में रखते हैं, तो e की पावर i 5π/36 e की पावर माइनस i, अरे सही है क्या, तो बेटा ये बताओ ये e की पावर i 10π/36 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा e की पावर i 10π/36 और होल पावर में 3 यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल देखोगे इट विल बिकम आयोटा 10π/12, काट कूट करके कितना आ रहा है, e की पावर आयोटा 5π/6। अरे बोलो ठीक है, अब हम इस 5π/6 की वैल्यू जानते हैं, कैसे निकालते हैं, फिलहाल तो तुमको मैं समझा रहा हूं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन, बोलो हाँ ना, अभी ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, 5π/6 कैसे सॉल्व करोगे, 5 को 6 से डिवाइड करना, ब्रेक करके बाउंड्री एंगल में, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा तो हो जाएगा माइनस cos 5/6, अरे सही जा रहा हूं,
और ये वाला प्लस का प्लस रहेगा, कितना जाएगा साइन cos 60 30 है, सॉरी cos 30 है ना, माइनस के 3/2 प्लस I 1/2। तो कॉमन लिया 1/2 इसने, हाँ तो सब जगह 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √3 माइनस I। विच ऑप्शन इज करेक्ट? समझ में आ रहा है? दम नहीं है इसमें। मैं अच्छा एक बात क्लियर कर दूं कि आपको लगभग हर दूसरे ईयर में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अभी हम इसमें एक और चीज ऐड ऑन करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूलर्स वाला, सॉरी कौन सा, डीमोवर्स वाला। डीमोवर्स वाले में क्या होता है कि जो भी पावर है ना वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। उससे काम और आसान हो जाएगा, हमको इतना ये दो बीच में खोलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचेंगे और एंड गेट द आंसर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? चलो जल्दी बनाओ फटाफट से। ओके चलो भाई, कंप्लीट हो गया, सबका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा देखो केवल 2-3 टॉपिक बचा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैंने ऑलरेडी 11th में कवर किया हुआ है। पहला टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आता है सबको? अरे बोलो, वो ओमेगा वाला है। दूसरा टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी, वो वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। एंड थर्ड इज वो बोला था डीमोवर्स वाला लॉ, वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक, 2 टॉपिक और हैं जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तो ये सब जानते हो कब बताएंगे? जब 11th में कोनिक वगैरह सब कुछ हो चुका होगा, देन हम कभी डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दिस हमारे जितने 3 टॉपिक बचते हैं, अगली वाली क्लास में उसको पूरा कर लेंगे। तो अगली वाली क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके। सर ये कौन सा था जो